my name is Avi Prakash. So I'm back after a very long time with a new topic that is called 4G ULIP. So what is this 4G ULIP? 4G is not 5G, guys. It's not related to telecom. I'm talking about fourth generation ULIPs. ULIP is what? Unit linked insurance plan. So it's a market linked product where you invest your money in insurance company. You buy a market linked product. They invest on your behalf, just like mutual fund. So if I tell you the basic difference in mutual fund ULIP, it's like ULIP is like insurance plus mutual fund combination called ULIPs. Okay, but in insurance sector, what are the things, terms and conditions, the locking period, charges, exit load, वो सब क्या difference है in ULIPs as compared to mutual fund? If you're going for equity linked saving scheme, or that's called locking tax saving mutual fund or SIP. So what are the terms and conditions are there? So that is what I'm going to talk about today. And if you watch my full video, so those who think ULIP is bad and those who think mutual fund is good or mutual fund is bad, ULIP is good, you are the best judge. You can decide which product is good or bad. It all depends what kind of instrument, which company you are investing in, and in terms of the product cost, which you need to look at, so that you need to do your own research. But I will differentiate. I will tell you what is this 4G ULIPs currently available in the market. That you will see in my presentation. If you want to understand this new 4G ULIPs, 4G यूलिप एज ए म्यूचुअल फंड, इसमें मैंने आपको पैरामीटर्स दिए हैं. इसके बेसिस से मैं आपको ये कंपेयर करके बताऊंगा कि विच वन इज बेटर. तो और विच वन इज बेटर दैट यू नीड टू डिसाइड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सेल some parameters in ULIPs and mutual fund. तो why 4G ULIP, that I will tell you. तो अगर एक्सपोजर देखेंगे, यूलिप का एक्सपोजर मार्केट में होता है, मार्केट लिंक रहते हैं ये भी. तो सेम थिंग अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड भी मार्केट से लिंक रहता है. टाइम होराइजन अगर आप यूलिप पर देखेंगे तो मीडियम लॉन्ग टर्म ही रहता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता, बिकॉज 5 years का लॉकिंग रहता है. म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म यानी आप लेस देन 1 year भी ले सकते हैं, और मीडियम यानी 5 to 10 years, 15 years, लॉन्ग टर्म भी आप उसके ऊपर 15, 20, 25 कितना भी जा सकते हैं. तो ये तीनों में रहता है, यहाँ पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रहता है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, टैक्सेशन पार्ट. 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा अंडर सेक्शन 1020 में. ये चीज अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो एलिजिबल जो स्कीम्स आती हैं उसमें ही टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट मेच्योरिटी और जो भी आप पैसा लेंगे वो आपको टैक्सेबल होगा एक्सेप्ट 1 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड इनकम. तो वो टैक्स फ्री नहीं होता है. ऑब्जेक्टिव क्या होता है म्यूचुअल फंड का? यहाँ पे ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा आपको. ट्रिपल बेनिफिट का मतलब क्या है? आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, आपका वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर सकते हैं मीडियम लॉन्ग टर्म में, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्स बेनिफिट. ये तीन चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं. बट अगर आप म्यूचुअल फंड जाएंगे, वेल्थ क्रिएशन होगा, ऑब्वियसली आप फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में कर सकते हैं. यानी आपको डबल बेनिफिट कह सकता हूँ मैं कि उधर भी मिलता है, वेल्थ क्रिएशन होता है, और अगर आप टैक्स सेविंग्स में जाते हैं तो अदरवाइज वन बेनिफिट इज ओनली वेल्थ क्रिएशन. रिस्क फैक्टर देखेंगे 4G यूलिप में, तो यानी इवन ऑल यूलिप्स में अगर बोलूंगा तो आप लो कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. लो इन द सेंस बॉन्ड, लिक्विड फंड, इसमें भी अवेलेबल होते हैं यूलिप में. मीडियम रिस्क रहता है, यानी आप बैलेंस फंड में, या फिर 50% डेट, 50% इक्विटी, या 100% इक्विटी यानी हाई रिस्क में. सेम थिंग म्यूचुअल फंड में आपको मल्टीपल फंड ऑप्शन देते हैं, इक्विटी, डेट, बैलेंस फंड. तो इसलिए लो, मीडियम, हाई रिस्क, ऑल 3 कैटेगरीज में दोनों प्रोडक्ट वेरी करते हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड, यूलिप. बट वाई? यहाँ पे आपको हाई रिटर्न्स के चांसेस हैं अगर आप इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, टैक्स फ्री. इफ आई टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड, हाई रिटर्न्स है लेकिन टैक्स फ्री नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है. लाइफ कवर, इंश्योरेंस कवर यूलिप में मिलता है, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है. बट कुछ म्यूचुअल फंड हाउस हैं जिनका जो SIP के थ्रू आपको इंश्योरेंस कवर एक फीचर देते हैं. ओनली 2-3 म्यूचुअल फंड, नॉट ऑल म्यूचुअल फंड, अदरवाइज नो ओनली. एवरेज रिटर्न आप देखेंगे तो यूलिप का 8 to 12% के बीच में ऑन एन एवरेज रिटर्न आता है. सेम थिंग आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे, बट there are some mutual fund, there are some ULIPs जिन्होंने 30-40% भी रिटर्न दिया. इवन लास्ट 6 month पैंडेमिक जब मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, तो 6 महीने का रिटर्न देखेंगे. बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल यूलिप में फंड्स हैं, जो मैं बोलूँगा टॉप 3, टॉप 5 फंड्स,
इनका रिटर्न सुपर्ब है, आप वो देखेंगे। सेम थिंग म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न वैसे ही। तो ऑन एन एवरेज ये रिटर्न दोनों में वही आता है। ओनली द लिक्विडिटी पार्ट विच यू नीड टू लुक एट, यूलिप में 5 years का लॉकिंग रहता है, बट एग्जिट लोड कुछ नहीं होता आफ्टर 5 years। कभी भी पैसा निकालेंगे आफ्टर 5 years, चाहे पार्शियल विड्रॉल करें या सरेंडर करें या फिर मेच्योरिटी पे पैसा लें। अगर आपका 10-10 इंश्योरेंस कवर है एनुअल प्रीमियम का, तो देयर इज नो एग्जिट लोड। बट म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 3 years का लॉकिंग पीरियड रहता है, अगर आप ELSS स्कीम म्यूचुअल फंड में लेते हैं, ठीक है, 3 years के लिए। एंड एवरी इंस्टॉलमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी इंस्टॉलमेंट इज लॉक्ड फॉर 3 years। इट इज नॉट लाइक खाली 3 years पे करना है, 4th ईयर आपको पूरा पैसा टैक्स दिएगा। एवरी 3rd ईयर का कोई भी इंस्टॉलमेंट जाएगा, वो अनदर 3 years लॉक रहेगा, अगर आप मंथली SIP करके ELSS ले रहे हैं तो। एंड देयर इज एग्जिट लोड एज वेल, सो दैट यू नीड टू लुक एट while purchasing any mutual fund or unit। देन एडिशनल बेनिफिट्स की बात करूं, यहाँ पे आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है, और लॉयल्टी बोनस जिसे बोलते हैं, और बूस्टर्स रहते हैं। यानी प्रीमियम के, कुछ कंपनी प्रीमियम के ऊपर आपको लॉयल्टी बोनस देती है 2%, 5% और 10%, 15%। एंड बूस्टर यानी अगेन आपके प्रीमियम पे या फिर फंड वैल्यू पे कुछ कंपनी 0.41 और 2% आपको फंड वैल्यू पे बूस्टर्स देती है। इट कैन बी 3-4, ऑल डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी विल प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं है। दोनों इंस्ट्रूमेंट यूलिप और म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है। यूलिप IRDA से रेगुलेट करती है, ऑल यानी ऑल इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA को रेगुलेट करती है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड इज रेगुलेटेड बाय सेबी। This is the important thing which you need to look at in ULIPs or 4G ULIP if I talk about especially। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको बिटवीन स्विचिंग बिटवीन इक्विटी टू डेट बहुत इजी रहता है। एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप स्विच कर सकते हैं, आपको कब डेट में रखना है, कितना डेट में रखना है, इक्विटी में रखना है। एंड नो टैक्स इम्प्लीकेशन, नो एग्जिट लोड इन यूलिप। बट इफ यू लुक एट, नो स्विचिंग ऑप्शन इन म्यूचुअल फंड available, but in same fund house they can switch from equity to debt, vice versa, after paying exit load। तो exit load applicable है प्लस टैक्स इम्प्लीकेशन। तो आप अगर एक फंड से दूसरे फंड में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में स्विचिंग करते हैं, तो आपको एग्जिट लोड पे करना होता है और टैक्स इम्प्लीकेशन रहता है। ठीक है, कि आप डेट से इक्विटी में जो प्रॉफिट हुआ उस पर आपको टैक्स पे करना है। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। दैट यूनिट, यानी आप एक स्कीम से पूरा निकल के दूसरी नई स्कीम में जा रहे हैं जब आप म्यूचुअल फंड में स्विचिंग करते हैं। So that's why exit load or tax implication is applicable, which is not the case of ULIP। It's zero, no tax implication, no switching charges। There are switching charges as well। Entry load भी applicable होता है। फंड ऑप्शन इजी सिलेक्शन ऑफ फंड्स और मल्टीपल फंड्स। आप कोई भी फंड ले सकते हैं यूलिप में, इक्विटी डेट और मल्टीपल फंड, or combination of equity debt or balance fund is up to you। Same thing in mutual fund, you can select multiple mutual funds, multiple funds option, we can say that way। चार्ज स्ट्रक्चर जो बहुत फेमस है और यूलिप में बहुत सुना भी होगा, बहुत सारे अपने लोग बोलते भी है यूलिप बहुत कॉस्टली होता है। नो डाउट अबाउट इट, यूलिप कॉस्टली होता है। बट 4G यूलिप की बात करूं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये चार्ज रहते हैं मोर्टेलिटी, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, पॉलिसी एडमिन चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस इन ULIPs। But if I talk about 4G ULIP, this charge is zero। मोर्टेलिटी इज रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी, जितना इंश्योरेंस का कॉस्ट काटेंगे वो आपको रिटर्न मिलता है 4G ULIP में। ओनली वन चार्ज इज दैट इज कॉल्ड फंड मैनेजमेंट चार्ज, एंड जो बहुत ही लो है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड से। यहाँ पे भी आप देखिए म्यूचुअल फंड में रहता है, इट वेरी फ्रॉम कितना चार्ज है दैट आई विल टेल यू नेक्स्ट। बट these are the thing, major parameter if you look at। and there is no exit load in ULIP, current ULIP 4G ULIP after 5 years। after 5 years आप कुछ भी करेंगे सब कुछ टैक्स करेंगे। नो एग्जिट लोड, हमें सरेंडर चार्जेस नहीं है जो पहले हुआ करते थे, अभी नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट 4G ULIP, यानी 4th जनरेशन ULIP। ओके, डेथ बेनिफिट विच यूलिप है, इंश्योरेंस कवर है, तो आपको टाइप 1 जो यूलिप रहते हैं उसमें फंड वैल्यू और सम एश्योर्ड विच एवर हायर, जो ज्यादा रहेगा वो मिलेगा इन केस ऑफ डेथ। टाइप 2 में फंड वैल्यू और इंश्योरेंस कवर, यानी जो मार्केट वैल्यू है और इंश्योरेंस कवर दोनों मिलता है अगर डेथ हो गया। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में डेथ होने पे सिर्फ फंड वैल्यू मिलता है, जो भी आपका मार्केट का वैल्यू रहेगा। लिमिटेशन क्या है, डिपेंडेंट ऑन मार्केट परफॉर्मेंस यूलिप एंड वोलेटिलिटी, कैसा मार्केट वोलेटाइल जैसा चल रहा है वैसा रिटर्न्स आता है। सेम थिंग हैपन इनटू म्यूचुअल फंड, बट switching between the funds gives
without any load, switching between the funds gives without any load and tax implication gives age. तो आपको यहाँ पे एक कहते हैं विदाउट कोई एग्जिट लोड नहीं लग रहा है, स्विचिंग बिटवीन द फंड्स कोई आपको यहाँ पे लोड नहीं लगता, एग्जिट लोड नहीं होता है, विदाउट एनी लोड, ठीक है। ये एक एडवांटेज है यूलिप में और कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो ये लिमिटेशन भी आपके लिए एक पॉजिटिव में बोल सकता हूँ कि आप स्विचिंग कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज रहता है। तो अगर आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, मार्केट समझते हैं थोड़ा बहुत बेसिक्स, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज रहती हैं जो यूलिप और म्यूचुअल फंड दोनों में होती है, जिसको एसटीपी हो गया, एसडब्ल्यूपी हो गया एंड स्विचिंग हो गया, और रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी हो गया जिसको ट्रिगर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी बहुत सारी कंपनी बोलती है। So that way you can maximize your return, which is not the case in mutual fund. If it is there, that is also tax implication. एडवांटेज क्या है, लेस रिस्की है, डायरेक्ट इक्विटी से कम रिस्की रहता है यूलिप, सेम थिंग म्यूचुअल फंड में, बिकॉज बोथ द स्कीम इज मैनेज बाय प्रोफेशनली, यानी इनके फंड मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेज करते हैं, आपको उतना मार्केट का डायरेक्टली देखना वो उनका काम है, ठीक है। बट जो आप फंड लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो रिटर्न होगा। ऐसा नहीं होगा मार्केट का गिर रहा है तो आपको पूरा पैसा इक्विटी से डेट में डाल देंगे। It never happen in both the cases. You have to decide, okay? But यहाँ पे dual tax benefit मिलता है आपको, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, आप टैक्स भी बचाएंगे, और मेच्योरिटी में जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री आएगा, इसलिए डुअल टैक्स बेनिफिट भी है। तो ये भी एक एडवांटेज होता है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप 4G यूलिप में जाएंगे, तभी मैंने लास्ट में रखा है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जीरो होता है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर रही है, दैट यू नीड टू डिस्कस, यू हैव टू अंडरस्टैंड विद योर एडवाइजर, और यू कैन सर्च इट ऑनलाइन, देयर मेनी साइट्स आर अवेलेबल टू टॉक अबाउट कि कौन से पॉलिसी एडमिन चार्जेस जो लगते हैं वो भी जीरो है 4G यूलिप में। एंड एफएमसी इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट से 1.35 के बीच में चार्जेस लगता है। मोर्टेलिटी चार्ज सब्जेक्ट टू एज, प्लान टाइप, एग्जिट लोड जीरो, कोई एग्जिट लोड नहीं है, और मोर्टेलिटी चार्ज रिटर्न भी हो सकता है सब्जेक्ट टू प्लान किस कंपनी का, कैसा कंपनी का फीचर है यूलिप का। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड 1.5 से 2.25 के बीच में रहता है, तो ये आपको देखना होगा। एंड ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो दिस विल गिव यू लिटिल आइडिया। अगर 30 इयर्स का बंदा है, 30 इयर्स 30 साल का बंदा है, 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट करता है SIP के थ्रू, मंथली करता है, दैट मीन्स, ठीक है, यूलिप म्यूचुअल फंड दोनों में, और 10 इयर्स का उसका टर्म है, इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन है, 10th ईयर में मेच्योरिटी लेता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, 50,000 रुपये पर मंथ कोई करता है, 5 साल पे करता है, तो 6 लाख रुपए साल का, वो 5 साल में कितना होगा, 30 लाख रुपीज हो गया म्यूचुअल फंड में। और ये रिटर्न जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ग्रोथ 8% से बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज रिटर्न ग्रोथ, तो वो पैसा उसका म्यूचुअल फंड में इतना ग्रो हो जाएगा। और एक्सपेंस रेशियो हमने म्यूचुअल फंड का 2% लिया है, यानी और यूलिप में हमने यहाँ पे 1.35% लिया एक्सपेंस रेशियो साल का, ठीक है। तो उसके बेसिस से आप देखेंगे 45 लाख हो रहा है म्यूचुअल फंड में, यहाँ 48 हो रहा है, यहाँ पे टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो लुक एट दिस, यहाँ पे ये रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, दिस इज द XIRR। सेम थिंग 2 लाख रुपीज कोई पर मंथ करता है, साल का 24 लाख, यानी 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख हो गया, यहाँ पे 1 करोड़ 83 लाख रुपए हो गया, ठीक है, ये 1 करोड़ 93 लाख रुपए हो गया 8% ग्रोथ रेट से। लुक एट दिस IRR, दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट कि आप 4G यूलिप में जाते हैं, ये सारे एडवांटेज है, दिस इज जस्ट 8%, लुक एट इफ इट इज 10% 12%, it make a lot of difference in terms of long term capital gain and cost structure. So you decide which is best for you. If your time horizon less than 4 years, I would suggest go for mutual fund, don't look at ULIP at all. Okay, if your time horizon 5 years and above, please look at ULIP. If you feel ULIP as per your requirement, as per your premium, the amount which you're investing, and it is 4G ULIP, I mean zero cost, just like mutual fund cost structure, go for the ULIP. So this is what my recommendation. If it is costly, there are some ULIP which is costly, so don't get into trap. Look at the cost structure first. Look at the performance of ULIP. Same thing into mutual fund. Look at the cost performance. Then decide. Take your own call. Understand with your advisor. Then invest. Okay. So thank you so much. I hope you like my video. If you like it, so please share it with your family, friends, and I think it will give you a lot of insight about ULIPs and how 4G ULIP work, that is called fourth generation ULIP. Thank you so much. Have a good day. Take care.